Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. My name is Harshita Sharma and in today's video we'll talk about use effect hook inside React. Okay, तो हम लोग लास्ट वीडियो की तरह वापस से कंटिन्यू करेंगे टू अंडरस्टैंड वन मोर सिनेरियो. सो फार हम लोग ने ये सिनेरियोज कवर किए कि अगर हम लोग कोई भी डिपेंडेंसी एरे ना पास करें विच मीन्स दैट यूज इफेक्ट विल रन ऑलवेज. ओके, नेक्स्ट हमने सिनेरियो कवर किया जिसके अंदर हम लोगों ने एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे पास किया जिसके अंदर लाइक वी अंडरस्टूड कि वो यूज इफेक्ट हुक सिर्फ एक बार ही रन करते हैं. ओके, टुडे इज़ द टाइम लाइक वी विल अंडरस्टैंड थर्ड सिनेरियो विच मीन्स हम लोग डिपेंडेंसी एरे रखेंगे एंड वी विल बी पासिंग सम डिपेंडेंसी इनसाइड द डिपेंडेंसी एरे. ओके, सो लेट्स लेट्स टेक अ डीप डाइव इनसाइड दिस वन कि हम लोग इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये वाला यूज इफेक्ट फिर किस तरह से कंपोनेंट के साथ में एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, सो आई विल टेक एन एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूज इफेक्ट किस तरह से दिखाई देगा. सो फॉर एग्जांपल यू हैव अ use effect hook. Okay, you have this and then you will be having some dependency over here and then you will close your use effect hook like this. Okay, so this is how you will have over here. ये है आपका बेसिकली वो डिपेंडेंसी. ठीक है, ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंसी. ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी क्या हो सकती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि आप लोग किस किस टाइप की डिपेंडेंसी इसके अंदर पास कर सकते हो. तो आप कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हो. ठीक है, कोई भी नॉर्मल वेरिएबल पास कर सकते हो. आप कोई स्टेट वेरिएबल पास कर सकते हो. ठीक है, आप इसके अंदर कोई प्रॉप वैल्यू पास कर सकते हो. तो आप इस डिपेंडेंसी के अंदर कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो. ठीक है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि जो वैल्यू आप यहाँ पर पास कर रहे हो लाइक जो भी वैल्यू आप इनसाइड द इफेक्ट की डेफिनेशन के अंदर आप कोई भी वेरिएबल अगर लिख रहे हो तो वो मेक श्योर है कि वो डिपेंडेंसी एरे के अंदर होना चाहिए. तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मतलब वापस अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही स्ट्रक्चर के वाइज कि आपका यूज इफेक्ट होगा जिसमें फर्स्ट आपका कॉल बैक फंक्शन होगा, सेकेंड आपका डिपेंडेंसी एरे के अंदर आपका जो भी आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है वो होगी. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये इफेक्ट कब कब रन करेगा. ठीक है, कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा. ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा जब आपका कंपोनेंट माउंट होता है. ठीक है, कंपोनेंट माउंट मतलब कि जो फर्स्ट रेंडर होता है, जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा पेज के ऊपर तभी रन करेगा. ठीक है, यूज इफेक्ट एक बार तो तब रन करेगा ही करेगा. ठीक है, जब ये फर्स्ट टाइम रेंडर होता है. सेकेंड टाइम ये तब रन करेगा ओनली एंड ओनली जब ये डिपेंडेंसी की वैल्यू मॉडिफाई होती है. डिपेंडेंसी की वैल्यू मॉडिफाई होगी, दैट वुड बी द सेकेंड टाइम जब ये एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, अदरवाइज ये यूज इफेक्ट वापस से कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सो इन दिस वे this use effect behaves like your component did mount and component did update also. ठीक है, component did mount भी वर्क करता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पर रन कर रहा है. ठीक है, एंड component did update भी वर्क करता है बिकॉज जब भी कोई स्पेसिफिक स्टेट चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली ये वापस से मॉडिफाई कर रहा है. तो अगर आपने जो भी डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड करी है अगर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तभी रन करेगा. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा है कि लाइक आई हैव टू स्टेट वेरिएबल्स, आई हैव ए एंड देन आई हैव बी. ठीक है, आई हैव वन यूज इफेक्ट ओवर हियर जिसके अंदर जो डिपेंडेंसी एरे है वो सिर्फ ए लिखा हुआ है. ठीक है, सो इन दिस केस ये यूज इफेक्ट सिर्फ तब रन करेगा जब ए की वैल्यू चेंज होगी. ठीक है, अगर कोई डिपेंडेंसी एरे है जिसके अंदर ए और बी दोनों लिखा हुआ है तो वो ए की वैल्यू मॉडिफाई होने पर भी रन करेगा एंड बी की वैल्यू मॉडिफाई होने पर भी रन करेगा. अगर ओनली बी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू मॉडिफाई होने पर ही एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि वी अंडरस्टैंड कि आपने क्या डिपेंडेंसी एरे के अंदर ऐड करी है और उसके अकॉर्डिंग ही वो यूज इफेक्ट आपको वापस से रीरन करता है. ठीक है, अभी हम लोग VS कोड के अंदर विल ट्राई टू क्रिएट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि ये सिनेरियो आपको कब कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, सो वी विल गो टू VS कोड, विल कम ओवर हियर. सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स में वी आर डूइंग ऑल द यूज इफेक्ट वाले सारे एग्जाम्पल हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं. तो सिनेरियो 3 लास्ट हम लोगों ने 1 2 देखा था. 2 वॉज द लास्ट सिनेरियो वॉज एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे वाला. ठीक है, आज हम लोग देखते हैं सिनेरियो 3
लेट्स सी ओवर हियर, यहाँ पे हमने नहीं ऐड कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, हम लोग हमारा बेसिक जो लिखते हैं कोड सबसे पहले वही लिखेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन सिनेरियो 3, ओके। हम लोग फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिटर्न लिख दो सबसे पहले, एंड लेट्स राइट डाउन सम स्टेटमेंट कि ओके फाइन दिस इज h1 एंड यूज इफेक्ट विथ डिपेंडेंसीज, ठीक है। सो वी हैव रिटर्न समथिंग, ठीक है। अभी हम लोग इसको हमारे main.jsx फाइल के अंदर रेंडर करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग इसको स्क्रीन पर देख सकें, सिनेरियो 1, 2 एंड 3, ठीक है। क्लोज कर दो, अब अपना एप्लीकेशन रन कर लो। npm run dev इज़ द कमांड, आपको जब भी आपकी ये वाला प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग बाइट, तो आप npm run dev यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यूज इफेक्ट विथ it is still showing empty dependency array, so yeah we have to save the main.jsx file, yeah, so use effect with dependencies, ठीक है। ये हो गया। now we'll start doing this, ठीक है। so very first thing is that कि हम लोग एक state variable बनाते हैं and then we'll write down one effect, ठीक है। so we have one use state hook, we will have one use effect hook also, ठीक है। हम दोनों को import करते हैं। what we will do is that कि const हम लोग एक स्टेट वेरिएबल कंसिडर करते हैं, लेट्स से ए ओनली, सेट ए, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू वुड बी फॉर इनिशियली इट्स वैल्यू वुड बी 0, ठीक है, एंड देन वी विल प्रिंट ओवर हियर h2 एंड देन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू, आपका वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एक बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये बटन बेसिकली क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, इंक्रीज, ओके। एंड इसी के अंदर हम लोग ऑन क्लिक फंक्शन भी डिफाइन कर लेते हैं। हमारा ऑन क्लिक फंक्शन, मैं यहीं पर ही, टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, मैं यहीं पर ही एरो फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है, जिससे हम लोगों को एक एक्स्ट्रा वो ऐड करने का रिक्वायरमेंट ना पड़े, ठीक है, एक एडिशनल फंक्शन ऐड करने का रिक्वायरमेंट ना पड़े, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना सा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जाते हैं, वैल्यू ऑफ ए, आप प्लस करते जाओगे, वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। हम बेसिकली ये सब क्यों कर रहे हैं, जिससे हम लोग ए की वैल्यू को मॉडिफाई करते जाएंगे और हम लोग यूज इफेक्ट देखेंगे कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। विल ऑल्सो ओपन आवर कंसोल ओवर हियर, जस्ट अ सेकेंड, विल मूव इट टू द बॉटम, या, ठीक है। सो वी हैव दिस, वी विल क्लोज दिस, देन विल कीप इट हियर, ओके। सो वी हैव आवर कंपोनेंट सेटअप लाइक दिस। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा एक, वी विल राइट डाउन वन यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। वी हैव रिटर्न वन यूज इफेक्ट हुक एंड इनसाइड दिस वन आई विल राइट डाउन माई जो भी आपको लिखना है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो करंट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, एंड देन वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए ओवर हियर, ठीक है। आपने प्रिंट किया एंड देन वी विल सेव इट, ओके। एंड देन यहाँ पर हम लोग हमारा डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं विच वुड बी ए। सो लाइक एक बार हम ट्राई करते हैं कि लेट्स से कि वी कीप इट लाइक दिस ओनली, लाइक डज इट शो अस एनीथिंग, नो it is not showing us anything, ठीक है। so ideally what happens is that कि आपको यूज इफेक्ट वार्निंग देता है बिकॉज यू आर यूजिंग वन स्टेट वेरिएबल ओवर हियर, तो आपको इंटेलिजेंस की तरह वार्निंग देता है, मे बी द वार्निंग्स आर नॉट एनेबल्ड ओवर हियर, तो आपको वार्निंग देता है कि क्योंकि आप एक स्टेट वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो यू मेक श्योर दैट यू ऐड दैट इनसाइड द डिपेंडेंसीज एरे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एंड देन वी विल से ए, ओ ऑल राइट ओवर, ठीक है। सो विल ऐड ओ ए ओवर हियर, मतलब कि ये सबसे पहले तो माउंट के ऊपर रन करेगा यूज इफेक्ट, एंड वेन एवर योर ए का वैल्यू वुड चेंज दिस यूज इफेक्ट विल रन वंस अगेन, ठीक है। सो वी हैव दिस वन, I will keep on changing the value, this use effect will keep on running, ठीक है। Now this is the basic understanding of use effect with dependencies, ठीक है। अब हम लोग एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं which would be b and then set b, ठीक है। इस केस के अंदर मैं यूज स्टेट के अंदर उसका वैल्यू ले लेती हूँ 10, ठीक है। सेम चीज प्रोसेस करते हैं हम लोग यहाँ पे एंड देन वी विल डू वैल्यू ऑफ b एंड देन जो भी वैल्यू का b का विल प्रिंट दैट
इस केस के अंदर हम लोग डिक्रीज करते हैं वैल्यू को, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. एंड देन b, सॉरी, या b -1. ओके, सो हम लोग एक एक पॉइंट वैल्यू से उसको डिक्रीज करते जाएंगे. ठीक है, तो अभी यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर आपका करंट वैल्यू ऑफ ए आर है. मैं सबसे पहले ये यूज इफेक्ट रन किया, ठीक है, बिकॉज माउंट फेज के अंदर कॉम्पोनेंट आपका फर्स्ट टाइम रेंडर किया है. जैसे आप इंक्रीज करोगे ये इंक्रीज होगा वैल्यू, यहाँ पे अपडेट होगा, यूज इफेक्ट रन करेगा और हमारे को लॉक कर देगा वैल्यू. ठीक है, अगर आप बी को डिक्रीज करोगे, वैल्यू मॉडिफाई हो रहा है पर आपको यूज इफेक्ट रन नहीं करेगा. यूज इफेक्ट क्यों नहीं रन करेगा? बिकॉज आपकी डिपेंडेंसीज के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ए दे रखा है, विच मीन्स जब भी ए की वैल्यू मॉडिफाई होगी यूज इफेक्ट चलेगा. अगर ए की वैल्यू नहीं मॉडिफाई हो रही है, बी की वैल्यू मॉडिफाई हो रही है, किसी भी अदर स्टेट वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई हो रही है, तो ये यूज इफेक्ट नहीं वर्क करेगा. ठीक है, अगर आपको यूज इफेक्ट डिफाइन करना है तो आप बी के लिए अलग से डिफाइन कर सकते हो कि इफ़ यू वांट कि नहीं मुझे बी के लिए अलग टाइप का लॉग दिखाना है. ठीक है, वैल्यू बी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस. ठीक है, हमने लोड किया. अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी वाला भी आ रहा है बिकॉज दोनों यूज इफेक्ट है, माउंट पे तो दोनों चलेंगे. ठीक है, माउंट पे बोथ ऑफ देम विल वर्क. इंक्रीज करोगे तो करंट वैल्यू ऑफ ए आएगा, अगर डिक्रीज करोगे तो वैल्यू बी आएगा, विच मीन्स हमने ए के लिए डिफरेंट बनाया एंड बी के लिए यूज इफेक्ट हम लोगों ने डिफरेंट डिफाइन किया है. ठीक है, बट इफ़ यू वांट कि मेरे को लाइक आई वांट टू डिस्प्ले बोथ इनसाइड दिस वन ओनली, ठीक है, सो यू कैन डू दिस ऑल्सो. ठीक है, वी कैन डू दिस ऑल्सो. आप कुछ भी इंक्रीज करो, आप कुछ भी डिक्रीज करो, दिस यूज इफेक्ट विल वर्क इन बोथ द केसेस. आपके ए के केस में भी वर्क करेगा, आपके बी के केस में भी वर्क करेगा. ओके, सो दिस वॉज द मेजर आइडिया ऑफ दिस वीडियो कि आपको ये अंडरस्टैंड टू एक्सप्लेन यू दिस पार्ट कि यूज इफेक्ट किस तरह से वर्क करता है विद द डिपेंडेंसीज, कि आप जो भी डिपेंडेंसी जो भी आप वैल्यूज़ के अंदर यूज़ कर रहे हो इनसाइड द कॉल बैक फंक्शन, मेक श्योर कि वो आपकी डिपेंडेंसी कैरे के अंदर फिर एडेड हो. ठीक है, जिससे अगर उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो रही है तो योर यूज इफेक्ट इज working accordingly. Okay, so this is a very very important case of use effect. Okay, so that's it for this video and thank you so much for watching. If you like the video, please leave a comment in the comment section below. It really helps me and motivates me to create more such content. Okay, thank you so much for watching.